पिछले एपिसोड में मैंने आपको ये कहानी सुनाई थी कि कैसे हमारे ऋषि मुनि सारी चीज़ों को छोड़ करके एक चीज़ पर रिसर्च करते थे और कैसे उसे सफल बनाते थे। मैंने आपको गवर्नर की भी कहानी सुनाई कि कैसे वो गवर्नर अपनी तलवार निकालता है और जहाँ पर लड़की हवा में तैर रही होती है उसके नीचे से भरपूर जोर से वो तलवार चलाता है ताकि देख सके कि नीचे से किसी चीज़ पर उसे बिठाया गया है या नहीं। ये हमारे ऋषि मुनियों के चमत्कार हैं और ऐसे चमत्कार हमारे भारतवर्ष में होते रहे हैं। अब आगे देखिए, यदि ये सत्य है तो विद्वानों के लिए काफी आकर्षण है कि इस दिशा में वो पूर्ण प्रयत्न करते। परंतु जैसा कि किसी भी विज्ञान के लिए किसी भी विशेष तथ्य की उपलब्धि अत्यंत कठिन होती है, वैसे ही विज्ञान के विषय में भी कठिनाइयां हैं, दूसरे विज्ञानों से भी अधिक कठिनाइयां हैं। फिर भी बहुत से लोग समझते हैं कि ये शक्तियां आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। अपनी भाग्य या स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कितना समय लगता है? आप सोचिए कि इंजीनियरिंग के विद्युत विभाग के विज्ञान को समझने में कितने वर्ष लगाने होते हैं। फिर भी आपको ज्ञात होगा कि इस दिशा में कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए बचा हुआ संपूर्ण जीवन लगा देना होगा। इसके अतिरिक्त अधिकांश विज्ञानों का विषय जड़ वस्तुएं ही है जो एक स्थान पर जिस दिशा में रखी जाए वहीं पड़ी रहती है। आप कुर्सी का विश्लेषण कर सकते हैं क्योंकि वो हवा में नहीं उड़ती, परंतु अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये सर्वदा इधर से उधर, उधर से इधर होता रहता है। देखिए, जब आप इसका अध्ययन करना चाहेंगे तो संभव है कि वो उस समय कहीं दूसरी जगह चला जाए और आपकी पकड़ में ना आ सके। एक क्षण मन एक स्थिति में है, दूसरे ही क्षण उसकी स्थिति भिन्न हो जाती है। ये सर्वदा बदलता रहता है। इस परिवर्तनशील मन का अध्ययन करना है, इस परिवर्तनशील मन का अध्ययन करना है, उसे समझना है, पकड़ में लाना है और उस पर अधिकार स्थापित करना है। आप स्वयं सोचिए कि ये विज्ञान कितना अधिक कठिन है। इसके लिए विशेष कठिन साधना की आवश्यकता है। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं उन्हें व्यवहारिक प्रयोग क्यों नहीं सिखाता, पर यह हंसी खेल नहीं है। यहाँ मंच पर खड़ा खड़ा मैं आपसे बात करूं और आप घर जाकर उसका कोई लाभ ना ले पाए तो मुझे क्या कोई लाभ होगा? फिर भी आप कहें कि ये सब बातें बेकार है, फिजूल की बातें हैं, फिजूल गप है ये। पर ये बेकार इसलिए है कि आप इसे बेकार बनाना चाहते हैं। मैं इस विज्ञान के विषय में बहुत कम जानता हूँ, पर जो कुछ भी जानता हूँ उसके लिए मुझे जीवन के 30 पूर्व वर्ष लगा देने पड़ते हैं और इसके बाद मैं 6 वर्षों से जो थोड़ा भी जान पाया हूँ उसके विषय में लोगों को बताता चला आ रहा हूँ। इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे 30 वर्ष लगे और वो भी इस विशेष परिश्रम के कठिन साधना के साथ। कभी कभी मैं 20-20 घंटे तक साधना करता था, कभी कभी मैं रात में केवल 1 घंटा ही सो पाता था, कभी तो सोता भी नहीं था, रात भर उसी में लगा रहता था। कभी कभी ऐसी ऐसी जगहों पर रहता था जहां पर मुश्किल से कोई ध्वनि सुनाई पड़ती थी और कभी कभी मुझे कंदराओं और गुफाओं में भी रहना होता था। इतनी साधना के बाद भी मैं इस विज्ञान का थोड़ा अंश जान सका हूँ, कुछ भी नहीं जान सका हूं। यदि कहूं तो यह गलती नहीं है। अब यदि आप में से कोई भी इस विज्ञान का अध्ययन करना चाहता है तो उसे दृढ़ निश्चय के साथ इसे प्रारंभ करना चाहिए और इसे लेकर के अपने जीवन भर में इतर व्यापारों में लगाना चाहिए, अथवा यूं कहे कि उससे भी अधिक दृढ़ निश्चय के साथ इस ओर प्रवृत्त होना चाहिए। व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए कितनी लगन की आवश्यकता होती है, कितना परिश्रम करना होता है। पिता, माता या बच्चा मर जाता है फिर भी व्यापार बंद नहीं हो सकता। यही नहीं, यदि दिल बैठा रहा तो भी अपने व्यापार की जगह जाना पड़ता है, वो भी उस दशा में जब 1 घंटा भी काम करने का मन नहीं होता, वो जहर मालूम पड़ता है आपको। ये है व्यापार और हम कहते हैं कि यही ठीक है, यही उचित है। यह विज्ञान दूसरे व्यापारों से कहीं अधिक प्रयोगात्मक है। व्यापार में बहुत से लोग सफल हो सकते हैं, परंतु इसमें बहुत कम ही लोग सफल हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः अधेयता की मानसिकता का गठन पर ही सब कुछ अविलंबित रहता है। व्यापार में जैसे प्रत्येक व्यक्ति करोड़पति अरबपति नहीं बन सकता, पर प्रत्येक कुछ न कुछ कमा ही लेता है, वैसे भी इस आध्यात्मिक विज्ञान में भी अवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ साधना के बाद एक प्रकाश की झलक पाता है जिससे उसे विश्वास हो जाए कि ये सत्य है। और अवश्य ही कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति हो गए हैं जिन्हें इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। इस विज्ञान की रूपरेखा और विज्ञान के अपने रूप में प्रकाशित करना और अपना अलग अस्तित्व रख कर किसी दूसरे के विज्ञान की तुलना के लिए इसे ललकारता है।
इस विज्ञान के क्षेत्र में दूसरे विज्ञानों की अपेक्षा अधिक मिथ्यामयी हुए हैं, जादूगर हुए हैं और हुए हैं धोखा देने वाले। पर ऐसा क्यों? इसलिए कि जो व्यापार अधिक लाभप्रद होता है उसी में धोखा देने वाले या भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग अधिक होते हैं। परंतु ये कोई कारण नहीं है कि व्यापार अच्छा नहीं बन सकता। एक चीज और, मेरे दिए गए सारे तर्क वितर्क बौद्धिक व्यायाम के साधना पर बन सकते हैं अथवा चमत्कारपूर्ण घटनाओं का वर्णन बौद्धिक संतुष्टि भी दे सकता है। परंतु यदि आप में से कोई भी सचमुच इस विज्ञान को जानना चाहता है तो उसे एक बौद्धिक व्यायाम की संतुष्टि पर ऊपर उठना होगा। केवल व्याख्यान को सुनना ही उसके लिए लाभप्रद नहीं है, क्योंकि व्याख्यान में सिखाई जाने वाली वस्तु ये नहीं है। ये तो जीवन और जीवन में से जीवन ला देने वाली चीज है। वही आपको जीवन दे सकता है। आप में से यदि कोई भी ये सचमुच में सीखना चाहता है, इसकी सहायता करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तो दोस्तों, आगे के एपिसोड में हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में ऐसे कौन से साधनाएं करें कि जिससे हम अपने मन पर काबू पा सकें, और मन पर काबू पाने के अलावा हम कैसे दूसरे के मन की बात को जान सकते हैं।